अस्सलामुअलैकुम फज़ाद फ्रॉम आरवी जंग की। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ये जंग फैलन गुड गाइस। आज की जो रिव्यू वीडियो में लेकर आऊँ ये है कॉकटेल इंटेंस बाय फ्रेग्रेंस वर्ल्ड, जो कि एंजल शेयर बाय खिलियन 2020 में जो लॉन्च हुआ था उसका ट्यूब है। आप बोलेंगे आज़ाद भाई सर्दियों के परफ्यूम गर्मियों में लाइक समझ नहीं आई। भाई असल में सारी बात ये है कि मिडिल ईस्टर्न हाउसेस यही टाइम है सर्दियों के बाय करने का गर्मियों में, ठीक है। लाइक लिटरली सेंस नहीं बनता, राइट। फ्रेग्रेंस वर्ल्ड के या जितने भी मिडिल ईस्टर्न हाउसेस हैं, अलबेत अल दिमश्की, फ्रेग्रेंस वर्ल्ड, अभी तक मैंने सिर्फ 3 हाउसेस टेस्ट करे, अलहमरा, फ्रेग्रेंस वर्ल्ड का आर्टिकल्स और अलबेत अल दिमश्की। इन तीनों से ये साबित हुआ है कि जब भी आप इनको मैसरेशन पे डालते हैं ये बीस्ट मोड बन जाते हैं, ठीक है। तो अभी अगर आप सर्दियों के परफ्यूम लेके स्टोर कर लेते हैं, ठीक है, एक तो आपके 2 फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा ये कि परफ्यूमरी में आपको पता है जैसे वो इलेक्ट्रॉनिक्स आप एसी वगैरह भी लेने जाएंगे इस सीज़न में तो सही पैसे आपसे मांगे जाएंगे, और वही जब आप सर्दियों में जाके एयर कूलर या एयर कंडीशन या जो भी आप फ़ैन वगैरह लेने जाएंगे तो उनकी मार्केट प्राइस थोड़ी सी डाउन होती है। लेकिन परफ्यूमरी में चलो इतना नहीं होता, 19-20 का फ़र्क ही होता है। लेकिन परफ्यूमरी में अगर आप एक चीज़ इनके पास पड़ी हुई है सेलर के पास सर्दियों की, तो उसने अब नहीं बिकना, उसने बिकना है सिर्फ सर्दियों में ही। तो वो थोड़ी सी बार्गेन कर लेता है आपके साथ, वरना सर्दियों में ये लेने जाएंगे तो वो आपके साथ बार्गेन नहीं करेगा। उसने कहना ये लेना है, लो नहीं लेना वो दरवाज़ा है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी चीज़ है पहली। दूसरी चीज़ ये है कि कॉकटेल इंटेंस या जो भी ऐसे मिडल ईस्टर्न हाउसेस हैं, फ्रेग्रेंस वर्ल्ड हो गया, अलबेत अल दिमश्की हो गया, अलहमरा हो गया, अरेबियन ऊद हो गया, ठीक है, ये सब के सब इनफैक्ट असाफ वगैरह भी, ठीक है, इनको मैंने टेस्ट करा है। ये जब मैसरेशन पे जाते हैं ना ये 20 मोड हो जाता है। तो अगर आप अभी ले लेते हैं इसको, मतलब इन गर्मियों में ले लेते हैं, तो आपकी सर्दियों तक इन्होंने तबाही बन जाना है, ठीक है। अब आप पूछेंगे मैसरेशन प्रोसेस ऑलरेडी मैंने बताया काफ़ी दफ़ा, लेकिन चलें जो भाई मुझे अभी रिसेंटली देख लें उनके लिए मैं ये बता दूँ कि मैसरेशन प्रोसेस, फॉर एग्ज़ाम्पल ये बॉटल है ह्यूगो बॉस की, ठीक है, वन ऑफ माय फेवरेट ह्यूगो बॉस ग्रीन। अब ये लाइक मेरे ख्याल से 90s का बैच है, ठीक है। इस टाइम पे वैसे ही ये प्रोजेक्शन 20 है, लेकिन अब ये पिछले 90s से बैठा हुआ है और इसके अंदर ये जो जूस कम हुआ हुआ है, इसके अंदर जो हवा भरी हुई है। आपको पता है जब आप परफ्यूम स्प्रे करते हैं, जब प्रेस करते हैं तो जूस बाहर आता है, जब रिलीज़ करते हैं तो एयर इनटेक होती है, जो एयर इनटेक होती है वो इसके अंदर फिल होती है। यही एयर आपका प्रोसेस बनाती है मैसरेशन का। इस एयर के ऊपर आपने बस क्या करना है, काला कपड़ा या डार्क कपड़ा डाल के इसको अलमारी में रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, कोई भी जहाँ पर फ़ैन एसी वगैरह चलते हैं वहाँ पर इसको अपनी कबर्ड वगैरह डार्क साइड पर रख, धूप से बचा के इसको रख देना है आपने। कोई फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे जो लोग कहते हैं ना फ्रिज में रखे, भाई वो आज तक स्टडी चल रही है प्रोसेस ऑफ रेफ्रिजरेटर, वो सिर्फ परफ्यूमरी में तब नीश क्वालिटी वगैरह में यूज़ करते हैं, वो भी पर्टिकुलर टाइम के लिए। वो एक बहुत लंबा टॉपिक है, वो मैं आपको बताऊंगा कभी। लेकिन बहरहाल फ्रिज वाला चक्कर नहीं होता है, इसे बस आप कपड़ा डाल के रख दें और इसे छोड़ दें, इसको ज़्यादा मूवमेंट ना करवाएं। एक कबर्ड में एक डार्क प्लेस पे ऊपर कपड़ा डाल के रख दें। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा, महीना 2 महीना 4 महीना, इसने मैसरेट होते जाना, और जैसे जैसे ये मैसरेट होगा इसकी लास्टिंग, इसकी प्रोजेक्शन, इसकी डेप्थ ऑफ परफ्यूम की स्मेल बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगी, बहुत डेंस हो जाएगी और निखर के आएगी, मैच्योर हो जाएगा सेंट, ठीक है। ये एक सिस्टम जो मुझे पता है, जो मैं करता हूँ अपने परफ्यूमों के साथ। और भी हो सकते हैं, मैंने कभी ट्राई नहीं करे, लेकिन मेरे लिए ये वर्कआउट करता है, तो आप भी ट्राई कीजिएगा। तो मैंने कहा आप कॉकटेल इंटेंस एक बजट, मतलब आपको 4000 के अंदर पाकिस्तान में मिल जाता है, और कॉकटेल इंटेंस बेस्ट वुडी, बूजी और स्वीट गॉरमॉन्डिश फ्रेग्रेंस है, क्योंकि आपको पता है एंजल शेयर 40-42 हज़ार का जा रहा है, तो उस हिसाब से ये बेस्ट है। इसका सेकंड अल्टरनेटिव भी है अलबेत अल दिमश्की का एंजल शेयर, उसका भी मैं रिव्यू लेकर आऊँगा अपने चैनल पे। लेकिन मैंने कहा चलें जो भाई बजट में चीज़ मांग रहे होते हैं उनके लिए ये कॉकटेल इंटेंस बहुत अच्छा है। ज़िमाया भी अच्छा है, लेकिन अभी मसला ये है कि ज़िमाया पाकिस्तान में 1-2 जगह पे अवेलेबल है और उसकी प्राइस जो है वो 6000 प्लस जा रही है। ये आपको अंडर 4K मिल जाता है, तो वो चीज़ मेन
मद्देनज़र रख के ये मंगाया। उसके बाद इंशाल्लाह ज़माया का भी मैं बनाऊँगा, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है एंजल शेयर का। अच्छा, इसका बॉक्स ये, और ये लाज़म देखा करें डेट ऑफ एक्सपायरी, क्योंकि मैंने एक दफ़ा धोखा खा लिया। मैंने सोचा यार नहीं, डेट ऑफ एक्सपायरी का कोई इशू नहीं होता, लेकिन मिडल ईस्टर्न हाउसेस में डेट बहुत मायने रखती है, क्योंकि इनके परफ्यूम रॉटन हो जाते हैं। ठीक है, मेरा 2028 तक है और 23 की बैच है। सॉरी गाइस, मुझे पॉलन एलर्जी हुई हुई है, और आपको पता है आजकल पॉलन चल रहा है। अच्छा, ये आ गया हमारा परफ्यूम, और ये था बॉक्स, कोई इतना ख़ासा बाकी चीज़ें नहीं है, इसको हम साइड पे रख देते हैं। और ये हमारी परफ्यूम की बॉटल आ गई। परफ्यूम की बॉटल बहुत ज़बरदस्त एंजल शेयर की तरह उन्होंने बनाई है, और मज़े की चीज़ है। देखिए, मैंने इसको अब मैसरेशन पे चल रहा है मेरा ये प्रोसेस। जितनी ज़्यादा इसके अंदर एयर भरती जाएगी उतना ये मैसरेट होता जाएगा, उतना मैं इसको मूवमेंट कम करवा के इसे बस कपड़ा डाल के अलमारी में स्टोर कर दूंगा, बल्कि इस बॉक्स में भी करूँगा तब भी ठीक है, कोई इशू की बात नहीं है। बस रूम टेम्परेचर होना चाहिए और डार्क प्लेस होनी चाहिए, और मूवमेंट थोड़ी कम होनी चाहिए। जैसे ये मूव हो रहा है वैसे वो थोड़ी कम होनी चाहिए। अब जूस का कलर ये डार्क होता जाएगा ऑलरेडी। अगर आप देखें वीडियोस में, कॉकटेल इंटेंस का जो कलर है थोड़ा सा लाइटर है, अगर आप गूगल भी करें ये डार्क होता जा रहा है। ठीक है, थोड़ा सा मामूली सा, भी फुल नहीं हुआ, क्योंकि इसे मैंने स्टोर करे हुए मेरे ख्याल से 4 महीने हुए हैं, 3-4 महीने। इसे मैं अब अगली सर्दियों तक, मैंने ये पिछली सर्दियों में लिया था नवंबर दिसंबर में, अब ये मैं अगले नवंबर दिसंबर तक रखूँगा, तो 1 साल का जब मैसरेशन हो जाएगा ना, इसने 20 मोड हो जाना है। अभी भी ये मुझे तकरीबन आई वुड से 4+ आवर्स की लास्टिंग दे रहा है अभी भी, और प्रोजेक्शन 1 से 1.5 घंटा तो तबाही प्रोजेक्शन देता है। वेव्स मुझे डेढ़ घंटे बाद भी आ रही होती हैं। ठीक है, तो ये चक्कर था, इसलिए मैं आपको बताना चाहिए। इसका FW का लोगो ये नोटिस कर लें, प्लास्टिक का कैप है, कोई इतना वेट नहीं है ज़्यादा। और चलें अब इसको टेस्ट आउट कर लेते हैं। मैंने इसकी स्ट्रिप्स के साथ ही रखी हुई थी। एटोमाइज़र बस सही है, कोई इतना ख़ास नहीं है, लेकिन जिस प्राइस टैग में ये मिल रहा है उस हिसाब से तो विन में नहीं है। अच्छा, अगर मैं इसकी स्मेल की बात करूं, ओपनिंग में थोड़ा सा वो स्पिरिट की बूजीनेस आती है, वो अल्कोहल की हल्की फुल्की सी, क्योंकि अभी तक प्रॉपरली मैसरेट नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे ये होगा वो ख़त्म हो जाएगा, आई एम श्योर अबाउट इट। लेकिन स्वीटनेस ओवर है, ठीक है, जिसकी वजह से वो अल्कोहल की बूजी, वो एक वो स्पिरिट टाइप की वो सिंथेटिक स्मेल डेड हो जाती है उसके आगे। मिठास इसकी ज़रा ज़बरदस्त किस्म की है, साथ इसके अंदर ज़बरदस्त किस्म का सिनेमम है। अच्छा, मेरी नाक बंद, हल्की हल्की सी बंद हो रही है, इतनी स्ट्रॉन्ग इसकी स्मेल है, फिर भी मुझे स्मेल फील हो रही है। और इसके अंदर सिनेमम का बहुत ज़बरदस्त ब्लेंडेड मिक्स है विद कॉन्याक। कॉन्याक आपको पता है एक शराब का नोट है, जो कि बहुत स्वीट और थोड़ा सा बूजी, बूजी इन द सेंस कैसे कहेंगे, थोड़ा सा वुडी स्ट्रक्चर देता है, थोड़ा सा स्वीट स्ट्रक्चर देता है, और थोड़ा सा वो स्पिरिट वाला अल्कोहलिक स्ट्रक्चर देता है। ये इसका ख़ास होता है। ठीक है, और साथ इसके प्रोलाइन है। प्रोलाइन आप जानते हैं, प्रोलीन या प्रोलाइन जो भी आप कहना चाहें, एक आइसक्रीम का एक नोट है, चॉकलेट और आइसक्रीम और कैरामल का एक नोट है, जो कि जिसकी चॉकलेट्स भी होती हैं, प्रोलाइन की आइसक्रीम्स भी होती हैं। एक गॉरमोंडी सी स्वीट टच है उसका, ठीक है, जो आपके बैक ऑफ द टंग फील होता है। सही है, साथ वनीला है, सैंडलवुड, क्या क्रीमी सैंडलवुड इसमें फील होता है। ठीक है, ओवरऑल बहुत स्मूथली ब्लेंडेड, बहुत स्मूथली, कोई रफ एजेस नहीं है, कोई शार्पनेस नहीं है, वेरी स्मूथ स्वीट क्रीमी बूजी फ्रेगरेंस आप कह सकते हैं। वुडी अरोमा है, लेकिन वो भी ड्राई वुड का बहुत लाइट फील होता है, जैसे वो वेटिवेयर और वो टेरी डी हर्मस के शार्प वुड है, ड्राई वुड वो वाला नहीं, स्मूथ जैसे सैंडलवुड का क्रीमीनेस है, वैसे ही हार्ड वुड जो भी आप कहना चाहें या ड्राई वुड कहना चाहें, उसका स्मूथ ब्लेंड इसके अंदर है, ड्राई स्मूथ ब्लेंड, जो कि बहुत ईजिली इसके साथ रैप अप होता है। ठीक है, वो और तो और मज़े की बात है, ये ऐसा परफ्यूम है कि इसकी ओपनिंग से लेके मिड तक और मिड से लेके ड्राई डाउन तक इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आती, बस हल्का सा सिनेमम टोन बढ़ जाता है मिड में जाके, हल्का सा। ठीक है, और बूजीनेस की स्वीटनेस थोड़ी सी बढ़ जाती है, नॉट सैंडलवुड स्वीटनेस बट द बूजीनेस और स्वीटनेस ऑफ कॉन्याक। ठीक है, कॉन्याक की स्वीटनेस थोड़ी सी बढ़ जाती है।
बस बाकी ये ड्राई डाउन तक वैसी बूजी वुडी और सैंडलवुडी चलता है, और थोड़ा सा टच ऑफ अ सिनेमा। ड्राई डाउन में जाके सिनेमा में फिर डाउन हो जाना शुरू हो जाता है, लेकिन आउट क्लास स्मेल है। अगर आपको गॉरमॉन्डी स्मेल पसंद है, अगर आपको स्वीट फ्रेगरेंसेस अच्छी लगती हैं, आप पुल आउट कर सकते हैं। अगर आपको सैंडलवुड, क्रीमी सैंडलवुड, ऐसा वैसा सैंडलवुड नहीं जो वो कहते हैं ना खुशबू लगा के और वो कानों में इतर के फाए घुसा के, वो वाली सैंडलवुड, या वो वाले सैंडलवुड, रोज़, जैस्मिन मुझे भी पसंद नहीं है। तो ये मत सोचिएगा कि उस तरह का सैंडलवुड होगा, नहीं, वेरी स्मूथ वेरी क्रीमी सैंडलवुड है। आम नोज़ इसको डिटेक्ट भी नहीं कर पाएगी जो सैंडलवुड इसके अंदर मिक्सड किया हुआ है, ठीक है। बहुत बहुत ज़बरदस्त, और हल्का सा मुझे पाउडरी टच भी दे रहा है, ठीक है, जैसे आयरिस का पाउडरी टच, लेकिन बहुत लाइट वर्जन पे। वो स्ट्रॉन्ग और डेंस डियोर और इंटेंस की तरह नहीं, थोड़ा सा लाइट वर्जन पे। ओवरऑल वेरी स्मूथली डन, वेरी राउंड एजेस, कोई शार्प एजेस नहीं है इसके, वेरी स्मूथली डन है। और इजीली मैंने आपको बताया 1.5 घंटा इसने मुझे प्रोजेक्शन देता है, 1.5 घंटे भी मुझे इसकी वेव्स आ रही होती हैं, और लास्टिंग 4 घंटे होगी ये मैसरेशन के बाद। मे बी आई एम श्योर 6+ आवर तक ये जाएगा, ठीक है। आपको शायद ये 2nd 3rd आवर में नोज़ ब्लाइंड कर देता हो, लेकिन मेरे हिसाब से ये 6 आवर तक जाएगा। इसके अंदर वो कह लें कि उस तरह का पोटेंशियल है इस परफ्यूम में। तो फ्रेगरेंस वर्ल्ड वैसे भी परफ्यूम्स जो बनाता है इनको मैसरेट करें तो ये वैसे ही बला बन जाते हैं, ये मेरा बकौल नहीं है। जितने भी बड़े बड़े परफ्यूमर्स जैसे जेंसन हो गया, एस्टन, और उसके अलावा नीब हो गया, 2-4 ऐसे परफ्यूमर्स हैं जो ज़्यादा फ्रेगरेंस वर्ल्ड के परफ्यूम प्रेफर करते हैं कि इनको मैसरेट पे लाजम डालें ताकि ये पीस मोड बन जाए। तो डेफिनेटली ये हो सकता है, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी रिव्यू वीडियो। आई होप आई आंसर ऑल द क्वेश्चंस और आपको परफेक्टली समझा दिया हुआ। अगर आपको स्वीट, गॉरमॉन्डिश और बूजी फ्रेगरेंसेस पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप करते हैं, लेकिन अगर आपको पसंद है, ये आपकी कलेक्शन में 4 चांद लगा सकता है, और जिस बजट में ये मिलता है उस हिसाब से तो ये विन विन है, ठीक हो गया। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन बटन, लाइक एंड शेयर, सारा कुछ करा करें, भाई के लिए थोड़ी मोटिवेशन बनाया करें। और कुछ भी अगर पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछा करें। इंशाल्लाह 1000 होने वाले हैं और हम गिव अवे भी करेंगे, और आप ही लोगों का रैंडम कमेंट चूज़ करेंगे, ठीक है। जो भी अच्छा कमेंट होगा उसको हम यूट्यूब के थ्रू चूज़ करके आप लोगों को गिव अवे भी करेंगे, ठीक हो गया। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तो हमें याद रखें। आज़ाद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।